आज हम लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लोकी और सिल्वी ने मिलकर एलेथ को कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद उन्हें वहां से शून्य के पार जाने का रास्ता मिल जाता है और वे दोनों उसमें देखते हैं तो एक घर होता है। इसके बाद वे दोनों उस घर के पास चले जाते हैं, पर सिल्वी दरवाजा खोलने के लिए घबराने लगती है और लोकी से पूछती है अब तुम कहोगे कि दरवाजा मत खोलो, पर लोकी उसे इसके लिए मना नहीं करता और कहता है मेरा चुप ही रहना सही रहेगा। इसके बाद दोनों दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, पर सिल्वी बहुत नर्वस होती है और लोकी बीच में बोलता है तो उसे चुप कराते हुए कहती है तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब मुझे टीवी ने मिटा दिया। मैंने इस पल का पूरी जिंदगी इंतजार किया है, थोड़ा सोचने दो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इसके बाद सिल्वी और लोकी दोनों खड़े होते हैं, तभी दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर जाके देख रहे होते हैं। तभी उनके सामने मिस मिनट आ जाती है, जिसे देख के लोकी और सिल्वी दोनों हथियार निकाल लेते हैं। फिर मिस मिनट उनसे कहती है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पहुँच गए और बताती है कि वो तुमसे बहुत खुश हुआ, जिसपे सिल्वी के पूछने पर मिस मिनट बताती है ही हू रिमेन्स और कहती है सब उनकी माया है और आखिर में वही अमर रहेंगे, वो सनातन है। इसके बाद मिस मिनट उसकी तरफ से लोकी और सिल्वी को एक ऑफर देती है और कहती है उन्होंने हिसाब किताब करके एक तरकीब निकाली है जिससे तुम दोनों को वापस समय रेखा में भेज देंगे और तुम्हारी मनचाही जिंदगी मिल जाएगी और टीवी की जांच ऐसे ही चलती रहेगी। फिर मिस मिनट उन्हें उनकी मनचाही जिंदगी के बारे में बताती है और कहती है तुम न्यूयॉर्क की लड़ाई जीत सकते हो, थैनोस को मार सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो और कहती है तुम दोनों एक ही समय रेखा में साथ साथ रहोगे। लोकी और सिल्वी ये सब बातें सुन के बहुत ही हैरान होते हैं और फिर सिल्वी कहती है ये एक इल्यूजन है। साथ ही लोकी भी कहता है हम हमारा भविष्य खुद तय करेंगे। ये सुन के मिस मिनट उन्हें गुस्से में गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम रवोना रेंसलेयर को देखते हैं जो कि वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ मिस मिनट भी आ जाती है। रवोना उससे पूछती है कि इतनी देर क्यों लग गई, तो मिस मिनट उससे कहती है मैं कहीं और बिजी थी। रवोना फाइल्स को चेक करके कहती है कि ये मैंने नहीं मंगाई थी, तो मिस मिनट उससे कहती है उन्होंने कहा है कि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फिर से लोकी और सिल्वी को देखते हैं जो कि उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर उनके सामने कई सारे पुतले होते हैं। लोकी उन पे लगी धूल को चेक करता है और सिल्वी से कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये जिंदा भी है। तभी उनके साइड में एक दरवाजा खुलता है और उसमें एक आदमी बैठा होता है। लोकी और सिल्वी अपने हथियार निकाल के तैयार होते हैं। फिर वो खड़ा होकर उनके पास आता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम दोनों तो एक ही हो। फिर सिल्वी उससे कहती है तो तुम हो यूरोमेंस। तो यूरोमेंस उनसे कहता है जो सनातन है वो मुझे अभी भी इसी नाम से बुलाती है। फिर उन दोनों को अपने साथ आने को बोलता है। फिर लोकी और सिल्वी भी धीरे धीरे उसके साथ लिफ्ट में आ जाते हैं। फिर लोकी उससे कहता है तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। तो यूरोमेंस उससे कहता है मुझे देख के निराश तो नहीं हुए। जिसके बाद सिल्वी उस पर हमला करती है, लेकिन वो गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और दोबारा हमला करती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर लिफ्ट खुलती है तो वो उनके सामने होता है। जिसके बाद वो दोनों को अंदर आने को बोल देता है। फिर लोकी और सिल्वी दोनों सतर्क होकर उसके पास आ जाते हैं। फिर वो कॉफी बना के टेबल पे रख देता है और उन दोनों को बैठने को बोलता है। इसके बाद लोकी और सिल्वी दोनों बैठ जाते हैं। ये सीन यही कट होकर हमें रवोना को दिखाया जाता है, जिसके पास मोबियस आ जाता है, जिसे देख के रवोना भी बहुत हैरान होती है और कहती है उस शून्य के पार से कोई आ सकता है तो वो तुम हो। फिर मोबियस उससे कहता है हाँ किसी के लिए जलवा तो किसी के लिए हलवा। फिर रवोना उससे कहती है तो तुम मुझे अब मिटा दोगे, जिसपे मोबियस कहता है ऐसा करना सही है लेकिन मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। फिर रवोना उदास होकर उससे कहती है मैं तुम्हारी वजह से मिशन को खतरे में नहीं डाल सकती थी। फिर मोबियस उससे कहता है समय रक्षक झूठे, हम सब वेरिएंट है तो कैसा मिशन। पर रवोना ये सब नहीं मानती और कहती है इन सब का कुछ तो मतलब होगा। इसके बाद गार्ड्स को बुलाती है, जिसपे मोबियस उससे कहता है अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, अब तुम्हारा राज सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद हमें B-15 को दिखाया जाता है 2018 में, जिसके पीछे गार्ड्स पड़े होते हैं। इसके बाद B-15 एक कमरे में आ जाती है और उसके पीछे एक गार्ड भी आ जाता है। तभी वहाँ रवोना की एक वेरिएंट भी आ जाती है, जिसे देख के गार्ड उसे रेंसलेयर कह के बुलाता है, पर वो इन दोनों को नहीं जानती थी और कहती है तुम यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो। फिर B-15 गार्ड को बताती है कि ये रेंसलेयर नहीं है और कहती है अभी तो सभी राज खुलना शुरू हुए हैं। इसके बाद हमें लोकी और सिल्वी को दिखाया जाता है, जिनसे कि यूरोमेंस बातें कर रहा होता है। फिर लोकी उसे समझाते हुए कहता है तुम बाजी हार गए, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद सिल्वी उस पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन वो बच जाता है और फिर एक किताब निकालता है जिसमें से कुछ पन्ने उन्हें पकड़ा देता है। फिर उनसे कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं पहले ही देख चुका हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लोकी उस पेज में लिखे हुए को देख के कहता है सब बकवास है। जिसके बाद यूरोमेंस उनसे कहता है तुम्हें अजीब नहीं लगता कि मैं हर बार तुम्हारे वार से बच कैसे जाता हूँ, और कहता है ये बहुत आसान है, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब देखा है और वो बात जो टीवी भी नहीं जानता वो मुझे पता है। इसके बाद कहता है मुझे तुम्हारे लेमेंटिस के कारनामों के बारे में भी पता है, तुम्हारे लेमेंटिस में की हुई बातें भी पता है। उन सभी बातों को सुन के मैं भी पिघल गया था, पर सिल्वी ये सब नहीं मानती और कहती हमने तुम्हारी हर चाल नाकाम की तब जाके यहाँ पे पहुंचे। फिर यूरोमेंस उन्हें बताता है कि तुमने जो भी पढ़ा पार किए लेमेंटिस सुन ये सब मेरी वजह से किए, तुम तो बस चल रहे थे। ये सब सुन के सिल्वी बहुत गुस्सा होने लगती है और कहता है यहाँ से जो कुछ भी होगा वो सब मैंने तय किया है। जिसपे लोकी कहता है तो ये सब एक बकवास मजाक है। फिर यूरोमेंस उससे कहता है तुम हमेशा टेढ़ी बातें ही सोचते हो और सिल्वी से कहता है तुम्हें यकीन है ये भरोसे लायक
नालायक है। लोकी उसकी बातें सुनने की मना करता है, पर यूरिमेंस उसकी बात काटते हुए सिल्वी से कहता है, तुम्हें लगता है तुम किसी पे भरोसा कर पाओगी, जिससे सिल्वी भी सोच में पड़ जाती है। इसके अगले सीन में हमें रवोना और मोबियस को दिखाया जाता है। मोबियस रवोना से कहता है कि अब हमें लोगों को सच बता देना चाहिए, पर रवोना इसके लिए मना कर देती है और कहती है किसी ने समय रक्षकों को बनाया और टीवीए को बनाया, हम सबको एक मकसद दिया। पर मोबियस उसे कहता है हमने मिठाया, उनको क्या तकलीफ होती है ये मैं देख चुका हूँ, उन्हें इस सब की कोई जरूरत नहीं होती। जिसपे रेंसलियर गुस्सा होते है, कहती है अगर हमने समय रेखा की रक्षा नहीं करी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जिसपे मोबियस कहता है या सब आजाद हो जाएंगे। फिर रवोना कहती है आजाद वही है जिसकी हुकूमत होती है, और अपना सामान पैक करके जाने लगती है। जिसे देख के मोबियस उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे रोकने लगता है, पर रवोना उसे मार के नीचे गिरा देती है। फिर मोबियस उससे कहता है तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर रवोना उसे नहीं मिटाती। मोबियस उससे कहता है तुम अब जाओगी कहाँ? जिसपे रवोना कहती है आजादी की तलाश में, और वहाँ से टेम्पेट से चली जाती है। इसके बाद हमें यूरिमेंस को दिखाया जाता है, जो कि उनसे कहता है टीवीए के काम करने के तरीके को लेके तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, पर मेरा मकसद सही है, और बताता है कि मेरे बिना और टीवीए के बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर लोकी उससे कहता है तो तुम्हें किससे डर लगता है? तो यूरिमेंस उनसे कहता है मुझे खुद से डर लगता है। इसके बाद अपने हाथ में लगे डिवाइस से एक और डिवाइस निकाल के उन्हें बताता है कि युगों पहले टीवीए से पहले मेरा ही एक वेरिएंट 31वीं सदी में पृथ्वी पर रहता था, और कहता है कि ये एक साइंटिस्ट था, उसने खोज लिया कि उसका ब्रह्मांड एक नहीं है, और उसी के वेरिएंट्स ने दूसरे ब्रह्मांडों में ये सब खोज लिया था। इसके बाद वे सभी आपस में मिले और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और ज्ञान को बांटा, और फिर कहता है कि हर एक वेरिएंट मेरी तरह अच्छा नहीं था, और उन्होंने हुकूमत को बढ़ाना चाहा, जिससे उन ब्रह्मांडों की शांति खत्म हो गई और सभी के बीच में यूनिवर्सल वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद में कहानी खत्म। तो सिल्वी कहती है इसके बाद में समय रक्षक आए और उन्होंने सबको बचा लिया। जिसपे यूरिमेंस कहता है काश ऐसा होता, और उनसे कहता है कि मेरे पहले वेरिएंट को एक ऐसा जीव मिला जो कि पूरी सृष्टि के दर्द से जन्मा था, जो कि निगल सकता था समय और ब्रह्मांड को। जिसपे लोकी कहता है वो जीव अलायद था। फिर यूरिमेंस उन्हें बताता है कि मैंने उस जीव को काबू किया और उस पे एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद मैंने उसे हथियार बना के मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया। इसके बाद मैंने अपनी समय रेखा अलग कर ली और उसका नाम शाश्वत समय रेखा रख दिया। फिर मुझे बस समय रेखा के भाव को संभालना था और आगे की समय रेखा को संभालना था, इसलिए मैंने टीवीए को बनाया। और उनसे कहता है तुम आए थे एक राक्षस को मारने के लिए, तो तुम्हें अब पता चला कि मैं सबका रक्षक हूँ। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं बुरा हूँ तो मेरे वेरिएंट्स और भी बुरे हैं। जिसे सुन के लोकी और सिल्वी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। फिर यूरिमेंस उनसे कहता है भले ही तुम मेरे काम करने के तरीके से नफरत करो, पर अगर मैं ना रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उनसे कहता है मैं यहाँ करोड़ों साल रह चुका हूँ, मैंने हर पॉसिबिलिटी को कई बार देखा है, पर यही एक रास्ता है जो टीवीए कर रहा है। जिसपे सिल्वी उसे रोकते हुए कहते हैं या फिर तुम झूठे हो। और लोकी भी सोचते हुए उससे कहता है जिनका कोई कसूर नहीं उन्हें भी तुम खत्म करोगे। तो यूरिमेंस उनसे कहता है ये मैं नहीं तुम करोगे, और उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तुम मुझे मार दो जिसके बाद में तुम्हारे सामने बहुत सारे विलन होंगे, और दूसरा तुम मेरी जगह ले लो। जिसपे लोकी कहता है तुम इतनी आसानी से बॉस वाली कुर्सी कैसे छोड़ोगे। तो यूरिमेंस उनसे उदास होते हुए कहता है मैं थक गया हूँ और बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने कई सारे तरीके आजमा के देखे और अपना रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करी, जिसमें मुझे पता चला कि मेरी जगह दो लोग ले सकते हैं और वो दो लोग तुम हो। जिसके बाद उनसे कहता है या तुम मुझे मार के युद्ध छेड़ दो या फिर मेरी जगह लेके टीवीए को संभालो। तो सिल्वी उससे कहती है तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो, मेरा तो सब कुछ छिन गया है। जिसपे यूरिमेंस उससे गुस्सा होते हुए कहता है बचपना छोड़ो, यहाँ हम सभी विलन्स हैं, हम सभी ने घटिया हरकतें की है, पर अब हम और तुम अच्छे मकसद के लिए ये सब कर सकते हैं। और फिर यूरिमेंस रुक के पीछे की आवाजों को सुनने लगता है और कुछ सोच के बहुत खुश होता है। इसके बाद उन सभी से कहता है कि मैंने जो भी बोला है वो सब भूल जाओ, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो वक्त गुजर चुका है कुछ 10 सेकंड पहले। ये सब सुन के लोकी और सिल्वी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम बाहर शाश्वत समय रेखा को देखते हैं, जिसमें से बहुत सारी समय रेखाएं बनने लग जाती है। जिसके बाद यूरिमेंस उनसे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। जिसपे लोकी कहता है तुम समय के अंत में सभी की आजादी लेके बैठे रहोगे, और अब तुम ये चाहते हो कि हम तय करें कि तुम्हारा क्या होने वाला है। जिसपे यूरिमेंस उनसे बहुत खुश होकर कहता है हाँ, और कहता है या तो तुम मेरी जगह ले लो या फिर मुझे मार दो, जिसके बाद मैं दोबारा युद्ध शुरू कर दूंगा और घूम फिर के यहीं आ जाऊंगा। तो सिल्वी उससे कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब तुम्हारी चाल है। जिसपे यूरिमेंस उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहता है ये कोई चाल नहीं, और अपना डिवाइस उतार के रख देता है। इसके बाद सिल्वी उस पर हमला करने लगती है, पर लोकी उसे रोक देता है और समझाते हुए कहता है अगर इसकी बात सच निकली तो। जिसपे सिल्वी कहती है तुम्हें क्या सच लगा, हम लोगों की आजादी दे देंगे तो बहुत सारे कमीने आ जाएंगे, ये झूठा है, और उस पर हमला करने लग जाती है। फिर लोकी उसे समझाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है हमने इसे मार दिया तो कोई बाहरी आपदा का खतरा आ गया तो हम क्या करेंगे, हमें इस बारे में एक बार सोच लेना चाहिए।
तो सिल्वी उससे कहती है तुम्हें उसकी जगह चाहिए और कहती है क्या सोच के तुम पे भरोसा किया मैंने। तो लोकी उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है मुझे उसकी जगह नहीं चाहिए और कहता है तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में। उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारी जिंदगी से बड़ी बात है, जिसपे सिल्वी उससे कहती है हम दोनों की सोच मिल क्यों नहीं रही। तो लोकी उससे कहता है तुम भरोसा नहीं करती और मैं भरोसे के लायक नहीं। जिसके बाद सिल्वी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और लोकी उसे रोकने के लिए लड़ रहा होता है और बहुत लड़ाई के बाद में सिल्वी उस तक पहुंच जाती है पर लोकी उसके बीच में जाता है और उसे शांत कराते हुए उसे रोकने को बोलता है और कहता है तुम्हारा दर्द मैंने भी महसूस किया है, कैसे किया है ये मत पूछो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर लोकी उससे कहता है मुझे नहीं करना राज, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। इसके बाद सिल्वी और लोकी दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। फिर सिल्वी लोकी से कहती है मैं तुम नहीं हूँ और उसे टेम्पेड में धक्का दे देती है जिससे लोकी टीवी में चला जाता है। लोकी वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक टेम्पेड गायब हो जाता है। इसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो कि ह्यूमन्स के डिवाइस को टच करके लोकी को देख लेती है कि वो टीवी में पहुंच गया है या नहीं और फिर ह्यूमन्स के पास जाके उसे मार देती है जिसपे ह्यूमन्स उससे मरते हुए कहता है जल्दी मिलूंगा, फिर हंसते हुए मर जाता है। इसके बाद सिल्वी बहुत ही उदास होकर उससे दूर जाके बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी समय रेखाएं बनने लगती है। इसके बाद हम टीवीए में देखते हैं कि मूवियस और B15 मिलकर उन समय रेखाओं को देख रहे होते हैं। मूवियस कहता है अब हम पीछे नहीं हट सकते, जिसपे B15 कहती है पीछे जाने की बात किसने कही। इसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि वो सिल्वी को रोक नहीं पाया। इसके बाद वो बाहर जाके देखता है तो सभी गार्ड्स कहीं जा रहे होते हैं और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसके बाद वो मूवियस और B15 के पास जाता है जो कि नई ब्रांचेस को लेके बात कर रहे होते हैं और कहते हैं हमसे ये सब रहा था कैसे संभलेगा। तभी लोकी उनके बीच में बोल जाता है और मूवियस के पास आके बोलता है सब खत्म हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने समय रेखा को आजाद कर दिया, हमें वो मिल गया था शून्य के पार। और उनसे कहता है समझाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई तो आ रहा है, एक खतरनाक जीव के बहुत सारे रूप। पर मूवियस उसे शांत कराते हुए कहता है तुम कौन हो। फिर उसे पता चलता है कि इन सबको कुछ पता ही नहीं है और बाहर की ओर देखता है तो कैंग की मूर्ति लगी होती है। इसी के साथ लोकी सीजन 1 का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।